नमस्कार। मैं शिशुपाल भारती, पिछड़ा का बेटा, भागलपुर शहर का रहने वाला। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 1997 में मैं बोर्ड पास करके बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के हाई स्कूल अठमाहा उच्च विद्यालय से पास करके भागलपुर आया। मित्रों, मैं +2 करने के बाद जब इसी भागलपुर ITI से मैशनिस्ट ट्रेड से ITI पास किया, स्नातक की पढ़ाई के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सम्मानित A ग्रेड का महाविद्यालय तेज नारायण बनेली महाविद्यालय में मैं जब नामांकन कराने पहुंचा और आवेदन किया तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरा नामांकन TNV कॉलेज भागलपुर में स्नातक भौतिक शास्त्र विभाग में हुआ। साथियों, मैं उस समय अपने नामांकन कराने के प्रक्रिया में जब प्राचार्य कक्ष से लेकर नामांकन प्रभारी तक, महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक और खेल विभाग से लेकर और कई विभागों का चक्कर लगाया, तत्पश्चात परिणाम स्वरूप हमारा जब नामांकन हुआ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ ये जो पीड़ा, ये जो दर दर भटकने का 2 महीने का पीड़ा था, वो कहीं ना कहीं वो पीड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मित्रों, उस पीड़ा का जब काफ़ी बड़ा दर्द बनकर हमारे जगन में आया, उसी के परिणाम स्वरूप मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्र छात्राओं के नामांकन की जो प्रक्रिया थी, उसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। साथियों, माननीय देश में BP मंडल की सरकार में BP सन के नेतृत्व में आरक्षण मिला था, लेकिन वर्ष 2002 में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में भी आरक्षण का पूरा लाभ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के बेटे बेटियों को नहीं मिल रहा है। और तथाकथित स्वयंभू अपने आप को विद्वान और सामान्य न्याय देने वाला व्यक्तित्व कहने वाले विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, कुलपति, तीनों के कुनीतियों के कारण, दोहरे चरित्र के कारण ये छात्र छात्राएं नामांकन से वंचित होकर अपने आप को दर दर ठोकरे खाने के लिए विवश हो जाते थे। मित्रों, मैं आज भी उस दर्द को नहीं भूल पाया हूं कि जब PG की नामांकन विभागाध्यक्ष से मैं मिलने गया कि आपका जो ये सूची है, ये पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी नामांकन की सूची है। उनका जवाब था कि शिशुपाल जी, आप पूरी तरह से आरक्षण को समझें, आरक्षण के नियमों को पढ़ें। मैं पूरा नियम का पालन हुआ है नामांकन में। तत्पश्चात आज भी मुझे याद है, मैं उस व्यक्ति का नाम लेने में जरा भी गुरेज नहीं करता हूं। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर विलक्षण रविदास। उन्हीं के विभाग में, PG इतिहास विभाग में मैंने उनको बुलवाया और मैंने चर्चा जब किया तो उन्होंने भी ये सहमति जताई हमारा पक्ष सुनने के बाद, ये जो नामांकन का सूची निकला है, ये सूची गलत है। इसमें पिछड़े का आरक्षण का हनन हो रहा है, पिछड़े का आरक्षण का हकमारी है। इस सूची को रद्द कर पुनः एक नई सूची आरक्षण के लाभ के साथ निकाला जाए। ये तमाम दर्द और तमाम जो हमने अपने आत्मसात किया है मित्रों, वर्तमान कुलपति डॉक्टर प्रेमा झा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत थी। मैं उस वाक्या को भी आपको बताना चाहता हूं। वर्तमान कुलपति डॉक्टर रामाश्रय यादव एक विद्वान और मजबूत और साहसी स्वभाव का व्यक्ति जब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बनकर आए तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को एक नई पहचान दिलाने का काम किया। मित्रों, मैं उस समय इसी विश्वविद्यालय का छात्र था और उनके भगीरथ प्रयास से और स्वयं का निर्णय से और साहसी स्वभाव के कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अंबेडकर विचार विभाग,
मानव समाजशास्त्र विभाग, प्राचीन इतिहास विभाग एवं अंगिका विभाग, जिसका कि आज हम लोग जिस अंग प्रदेश में हैं उस अंग प्रदेश के भाषा का एक अपना भाषीय विभाग अंगिका विभाग का स्थापना करने का काम वर्तमान कुलपति डॉक्टर रामाश्रय यादव ने किया मित्रों। लेकिन समय बीतता गया और षड्यंत्र के तहत विश्वविद्यालय में आए दिन तमाम कुलपतियों के कुनीतियों के कारण और सम्मानित सिंडिकेट और सीनेट के सदस्यों के दुर्व्यवहार से पूर्वाग्रह से ग्रसित नियमों के कारण इस विभाग को बंद करने का एक साजिश रचा गया मित्रों। वो भी दर्द आज मुझे याद है कि जब विश्वविद्यालय ने यह साजिश रचा कि अम्बेडकर विचार विभाग को बंद कर दिया जाएगा, अंग प्रदेश के भाषा अंगिका विभाग को बंद कर दिया जाएगा, तो मैं इसी शहर वासियों का, इसी अंग प्रदेश के साथियों का सहयोग लेकर और उस लड़ाई को लड़ना प्रारंभ किया मित्रों। और उस लड़ाई के दरमियान चारों विभाग को एक अस्थाई मान्यता मिला और आज उसका परिणाम है कि चारों विभाग में सरकार के यहाँ से नियुक्तियां हुई, शिक्षक आए और हमारा समाज आज अंबेडकर विचार विभाग में नामांकन कराकर पढ़ाई कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है मित्रों। और मुझे भी जब इस तरह का विभाग में छात्र छात्राएं नामांकन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारा भी मन, हमारा भी स्वभाव, हमारा भी जो इच्छा शक्ति उस समय था लड़ाई लड़ने का, उसका ये परिणाम मुझे दिखता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं मित्रों। मैं विश्वविद्यालय के कई एक ऐसा समय आया, मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए बच्चों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। तत्काल कुलपति महोदय से मैंने एक अपना प्रस्ताव देकर और एक आंदोलन के माध्यम से लड़ाई लड़कर उस समय ये चालू कराया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 7 जिलों में है। तमाम जिले के छात्र छात्राएं प्रोविजनल लेने के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते थे मित्रों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान कुलपति उस समय जो थे कि हमारे इस प्रस्ताव को, हमारे इस मांग पत्र को उन्होंने स्वीकार करते हुए जब स्नातक का परिणाम आता है, अंक पत्र महाविद्यालय को भेजा जाता है, उसके साथ साथ अस्थायी प्रमाण पत्र भेजने का काम उस समय से किया गया है, जो आज तक चल रहा है और तमाम जिले के महाविद्यालय से छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है मित्रों। मैं भागलपुर शहर का रहने वाला हूं मित्रों। मैं अपने बारे में विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैं भी एक पिछड़ा का बेटा हूं और ये बिहार का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महादलित की लड़ाई और इसकी जो हकमारी हो रही है, इसका दर्द आज मुझे सता रहा है। और मैं बिहार का बेटा होने के नाते दृढ़ संकल्पित हूं कि हमारे जो समाज का हकमारी होगा, हमारे समाज के साथ अगर अन्याय होगा, इस अन्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक, गांव से दिल्ली शहर तक, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और अपने समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के हकमारी के विरोध में लड़ाई को मजबूत करेंगे। इस लड़ाई को भागलपुर से लेकर पटना होकर दिल्ली तक लड़ेंगे मित्रों।